आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 16 अप्रैल की टॉप न्यूज। वजीर आला केसीआर के प्रोग्राम में हथियार के साथ गश्त करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वजीर आला के प्रोग्राम में हथियार के साथ गश्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के बाद पुलिस ने मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। अम्बेडकर मुजस्समा NTR गार्डन के करीब से पुलिस ने 28 साल प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया, जो राइफल के साथ घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि ये राइफल एक साबिक फौजी गुरु साहब सिंह की है, जो एक यूट्यूब स्टार डी मधु का खानगी सिक्योरिटी गार्ड बताया गया है। पुलिस ने बताया कि मधु ने इस साबिक फौजी को लाइसेंस याफ्ता राइफल रखता है बगैर पुलिस की इजाजत के अपने खानदान की हिफाजत के लिए माहाना तनख्वाह पर मुकर्रर किया था। इस सिक्योरिटी गार्ड ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने राइफल को मधु के ड्राइवर के हवाले किया, जो सनसनी का सबब बन गई है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर दिया। हैदराबाद का 125 फीट बुलंद अम्बेडकर का मुजस्समा हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। हुसैन सागर के दामन में नस्ब करदा 125 फीट बुलंद मुजस्समा BR अम्बेडकर को हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में वजीर आला KCR के नाम सर्टिफिकेट को रियासती वजीर K ईश्वर ने हासिल किया। शहर हैदराबाद में नस्ब किए गए अम्बेडकर के बुलंद मुजस्समे की मुल्क भर में सताइश हो रही है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद K ईश्वर ने कहा कि ये बात काबिल सताइश जरूर है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बुलंद मुजस्समे को हेरिटेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर हादसे में महफूज। पार्टी इजलास में स्टेज अचानक हुआ मुनहदम। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लायर गंगुला कमलाकर एक हादसे में बाल बच गए। करीमनगर जिला के चेरलबुदकूर में मुनाकिदा पार्टी के इजलास में स्टेज अचानक मुनहदम हो गया, जिसकी वजह से वजीर गंगुला कमलाकर समेत दीगर BRS लीडर स्टेज के दरमियान फंस गए। इस हादसे में वजीर गंगुला कमलाकर को मामूली चोटें आई। इस हादसे में करीमनगर ZPTC के एक रुकन की टांग टूट गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हद से ज्यादा अफराद स्टेज पर पहुंच गए थे। जायद वजन होने की वजह से स्टेज मुनहदम हो गया। इस हादसे के बाद वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि उन्हें मामूली चोट आई है और उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। डॉक्टरों ने आराम करने का मशवरा दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजली मुलाजिमीन को 7% PRC देने का फैसला। तेलंगाना बिजली मुलाजिमीन की DS ट्रांसको जैको ने CMD प्रभाकर राव से मज़ाकरत समर आवर हुए 7% PRC हासिल करने से बिजली मुलाजिमीन ने इत्तेफाक किया है। इस तनाजुर में बिजली मुलाजिमीन ने हुकूमत और CMD प्रभाकर राव से इजहार तशक्कुर किया। क़ब्ले अज़ीज़ तेलंगाना स्टेट पावर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने PRC के लिए हुकूमत पर दबाव डालने 17 अप्रैल से हड़ताल का ऐलान किया था। इस मसले पर तेलंगाना लेबर कमीशन ने दरमियान में मदाखलत करते हुए मसालिहत कराने की CMD प्रभाकर राव से अपील की थी, जिस पर प्रभाकर राव ने 7 अप्रैल को लेबर कमिश्नर को मकतूब रवाना करते हुए बताया था कि अभी तक 5 मरतबा बातचीत की गई है। बिजली इदारों की माशी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए 6% PRC देने से इत्तेफाक किया गया है। इस सिलसिले में हफ्ते को एक और मज़ाकिरत हुई, जिसमें बिजली मुलाजिमीन ने 7% PRC से इत्तेफाक किया है, जिसके बाद मुलाजिमीन ने हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हैदराबाद में आतिशदगी का दिलखराश वाकया। एक ही खानदान के 3 अफराद की झुलसने से हुई मौत। हैदराबाद में इतवार को आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया कोशाईगुड़ा में उस वक्त पेश आया जब आली सुबह लकड़ी के डिपो में जबरदस्त आग भड़क उठी और उसके शोले मुलाहा मकान तक फैल गए। पुलिस के मुताबिक टिम्बर डिपो में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जान गंवाने वालों की शनाख्त नरेश 35 साल, उसकी बीवी सोमा 28 और बेटी जोशियत 5 साल के तौर पर की गई है। जोड़े का एक और बेटा जो किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था, वो बच गया है। ये वाकया रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के कशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के तहत साई नगर में सुबह 3 बजे के करीब पेश आया।
IPL 2023 का 22वां मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान खेला जा रहा है। दोनों टीमें जीतकर टेबल पर अपनी पोजीशन बेहतर करने की कोशिश के मकसद से मैदान में उतर रही है। मुंबई इंडियंस की टीम अब तक खेले गए 3 मैचों में से एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुई है। दूसरी तरफ KKR की टीम ने 4 में से 2 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं, जिसकी वजह से कोलकाता की टीम इस सीजन में मुंबई से बेहतर पोजीशन में है। मुंबई इंडियंस की टीम अपने होम शायकीन के दरमियान कोलकाता नाइट राइडर्स के आखिरी 3 मैचों में शिकस्त का बदला लेने की कोशिश कर रही है। दोनों टीमों में मुंबई इंडियंस की टीम 2 मैचों में शिकस्त के बाद तीसरे मैच में फतेह से पुरजोश है, जबकि KKR की टीम 2 मैच जीतकर सनराइजर्स के हाथों शिकस्त के सदमे से निकलने की कोशिश कर रही है। हमें रिश्वतखोरी और खानदानी सियासत नहीं चाहिए। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों में मरकज के साथ ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में रहने वाले कॉलोनियों के रिहायशियों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीजन में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज 90 लाख रुपए की लागत से शुरू किए गए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उसके एक हिस्से के तौर पर शारदा नगर कॉलोनी में सड़क और पाइपलाइन के कामों के लिए 44 लाख, जीवन कल्याण नगर में सड़क और पाइपलाइन के कामों के लिए 37 लाख रुपए की लागत से संग बुनियाद रखा गया। किशन रेड्डी ने औषधिया कॉलोनी में 9,50,000 की लागत से तामीर करदा बुनियादी सेहत मरकजी शेड का इफ्तिताह किया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद की। वाज़ेह रहे कि तरक्याती कामों को लेकर मरकज की BJP और रियासत की BRS हुकूमत का एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तरक्याती कामों में रुकावट कर रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया था। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत का दावा है कि उसकी तरक्याती काम पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। दुबई के एक इमारत में आग लगने से 16 अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में 4 हिंदुस्तानी भी है शामिल। दुबई में पेश आए एक भयानक आग लगने के वाकये में 16 अफराद जिंदा जल गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक दुबई के जिला दीरा में एक रिहायशी इमारत में जबरदस्त आग लगने से 4 हिंदुस्तानियों समेत कम से कम 16 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। गल्फ न्यूज ने हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के एक एहलकार के हवाले से बताया कि हलाक होने वाले हिंदुस्तानी केरला के एक जोड़े और 2 मर्द थे जो मज़कूरा इमारत में काम करते थे। गल्फ न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले हिंदुस्तानियों की शनाख्त 28 साल रजेश कालंगादन, उसकी बीवी 32 साल जैशी, 49 साल गड्डू और 43 साल इमाम कासिम अब्दुल कादिर के तौर पर हुई है। आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी और जल्द ही दीगर इलाकों में फैल गई। दुबई सिविल डिवीजन ऑपरेशन रूम को आग लगने की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर इंजनों को मौके पर पहुंचा दिया गया। इमारत को हिफाजती वजूहात की बिना पर सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में 144 सेक्शन नाफिज, अफवाह फैलाने वालों को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की वार्निंग। अतीक अहमद और उनके भाई को फायरिंग करके हलाक करने के वाकये के बाद प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ, प्रयागराज और रियासत के 73 दीगर अजला में दफा 139 नाफिज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट के साबिक मेंबर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। प्रयागराज और उसके आसपास के शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कई शहरों में अमन अमान व कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट के साबिक मेंबर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आला ने इस वाक़ये के बाद अपनी रिहाइश गाह पर आला सतह की एक मीटिंग तलब की, जिसमें दाखिली उमूर से मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, DGP, DJ प्रशांत कुमार व दीगर भी मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अफसरान को चौकस रहने और रियासत में अमन अमान बरकरार रखने को यकीनी बनाने को कहा है। हिदायत दी ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न मिले। उन्होंने अवाम से ये अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं
सिंगल हूँ, सलमान खान को डेट नहीं कर रही हूँ, पूजा हेगड़े ने किया खुलासा। सलमान खान की नई आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हीरोइन का किरदार अदा करने वाली पूजा हेगड़े ने बिल आखिर इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है कि वो सलमान खान को डेट कर रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और अपने कैरियर पर फोकस कर रही हूँ। याद रहे कि कुछ अरसे कबल मंगूर में सलमान खान और पूजा हेगड़े को पूजा के भाई ऋषभ हेगड़े की शादी में एक साथ देखा गया था। अफवाहों को उस वक्त मजीद तकवीत हासिल हुई जब दोनों में से किसी ने भी डेट करने वाली बात की ना तो तरदीद की और ना ही तायद। पूजा ने कहा कि वो इस वक्त बिल्कुल सिंगल है और अपने कैरियर पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। किसी का भाई किसी की जान में सलमान और पूजा के अलावा वेंकटेश, जगपति बाबू, शहनाज गिल और भूमिका चावला ने अहम किरदार अदा किए हैं। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के कत्ल में मुलविस तीनों हमला आवरों को असलहा का जराये के जरिए मिले थे, ये पुलिस ने पता कर लिया है। यूपी पुलिस के जराये ने इतवार को बताया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली जगाना मेट पिस्टल और 32 बोर का पिस्टल कहां से आया। पुलिस ने इसकी मालूमात हासिल कर ली है, ताहम इसकी तफसीलात अभी जाहिर नहीं की जा रही है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये फायरिंग किसी माफिया या गैंगस्टर या बाहुबली के कहने पर नहीं की गई, बल्कि तीनों हमला आवरों ने खुद ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों हमला आवरों के वफा तक आने के पूरे रास्ते का सुराग पता कर लिया है। वो कैसे जिला में दाखिल हुए और कब कहां से चले थे। पुलिस ने सारी जानकारी हासिल कर ली है। ये भी मालूम हुआ है कि तीनों हमला आवर एक दूसरे को पहले से जानते थे और मुनासिब मंसूबा बंदी के बाद एक साथ मौके पर पहुँचे थे। ये थी 16 अप्रैल की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।